के हिटमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र, जिनके किरदार से हर कोई अच्छे से परिचित है। ये नाम एक ऐसा नाम जिसने अपनी सादगी, मुस्कान और जबरदस्त अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज किया है। इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में हुआ। बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। आज उन्होंने अपनी अदाकारी और अपनी सादगी से हिंदी फिल्म में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ऐसे में नजर डालते हैं उनके फिल्मी करियर पर। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के इतिहास में हीमैन के नाम से मशहूर एक ऐसा नाम है जिसने अपने अभिनय, व्यक्तित्व और सादगी से करोड़ों दिलों पर राज किया। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में हुआ था। वो एक पंजाबी जाट परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता केवल कृष्ण गांव के ही एक स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। बचपन से ही धर्मेंद्र में कुछ बड़ा करने की चाह थी। गांव की सीमाओं से निकलकर बड़े पर्दे की चमकदार दुनिया तक पहुंचने का सपना उन्होंने अपने दिल में संजोया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए लुधियाना के रामगढ़िया कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के दिनों में ही धर्मेंद्र को फिल्में देखने का शौक चढ़ गया था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ सिनेमा हॉल जाया करते थे और पर्दे पर चल रही कहानियों में खुद को देखने के सपने बुनते थे। दिल में ये जज्बा था कि एक दिन वो भी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। साल 1958 में फिल्मफेयर पत्रिका ने एक टैलेंट सर्च प्रतियोगिता आयोजित की, न्यू टैलेंट हंट। धर्मेंद्र ने इसमें हिस्सा लिया और अपने व्यक्तित्व और लुक से सबका ध्यान खींच लिया। इस प्रतियोगिता ने उनके लिए बम्बई के दरवाजे खोल दिए। गांव का ये नौजवान सपनों की नगरी में आ पहुंचा, जहां संघर्ष उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन साथ ही अवसर भी। कई ऑडिशन और असफल प्रयासों के बाद आखिरकार 1960 में उन्हें अरुणा ईरानी के साथ फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में पहला मौका मिला। यही से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने हिंदी सिनेमा को उसका हीमैन दिया। धीरे धीरे धर्मेंद्र ने रोमांटिक, एक्शन और कॉमेडी हर तरह के किरदारों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शुरुआती संघर्ष के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत की, और उनकी मेहनत रंग लाई। 1964 की सुपरहिट फिल्म फूल और पत्थर के साथ, जिसने उन्हें स्टारडम की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 70 के दशक में धर्मेंद्र ने अपने अभिनय और मजबूत व्यक्तित्व से हीमैन की छवि स्थापित की। उनकी फिल्मों में एक्शन, रोमांस, हास्य और भावनाओं का ऐसा मेल देखने को मिला जो उस दौर में बहुत कम अभिनेताओं के पास था। शोले, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, यादों की बारात जैसी फिल्मों ने उन्हें एक सर्वप्रिय अभिनेता बना दिया। खासकर शोले में वीरू के किरदार ने उन्हें अमर कर दिया, जहां उनका जोश, मासूमियत और ह्यूमर एक साथ झलकता था। हीमैन की हिट फिल्में: फिल्म का नाम शोले साल 1975, सीता और गीता 1972, मेरा गांव मेरा देश 1971, धर्मवीर 1977, राजपूत 1982। धर्मेंद्र केवल एक्शन हीरो नहीं थे, बल्कि एक गहरे संवेदनशील कलाकार भी थे। सत्यकाम जैसी फिल्मों में उनके गंभीर और भावनात्मक अभिनय ने ये साबित कर दिया कि वो हर तरह के किरदार निभाने की क्षमता रखते हैं। 90 के दशक के बाद जब नए सितारे उभरे, तो उन्होंने खुद को चरित्र भूमिकाओं में ढाल लिया और अपने अभिनय की नई परतें दर्शकों के सामने पेश की। फिल्मों के साथ साथ धर्मेंद्र ने राजनीति में भी कदम रखा। वो 2004 से 2009 तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान के बीकानेर से सांसद रहे। साथ ही उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी स्थापित की, जिसने कई कलाकारों को लॉन्च किया। उनके योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 2012 में मिला पद्म भूषण प्रमुख है।
वो ऐसे कुछ अभिनेताओं में से एक है जिनकी फिल्मों ने एक ही साल में कई सुपरहिट रिकॉर्ड बनाए। सन 1987 में उन्होंने 7 लगातार सफल फिल्में दी। उन्हें अक्सर सबसे हैंडसम अभिनेता के रूप में भी सराहा गया, जिनकी मुस्कान, सादगी और फिटनेस आज भी प्रेरणा स्रोत है। धर्मेंद्र का निजी जीवन भी काफी चर्चित रहा। उन्होंने सन 1954 में प्रकाश कौर से विवाह किया, जिनसे उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल और 2 बेटियां हैं। बाद में उन्होंने अभिनेत्री हेमा मालिनी से विवाह किया और दोनों की जोड़ी भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से एक बन गई। 6 दशकों से अधिक लंबे करियर में धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने बदलते समय और सिनेमा की नई धाराओं के साथ खुद को लगातार विकसित किया। हीरो से लेकर चरित्र अभिनेता तक का सफर उन्होंने बड़ी गरिमा के साथ तय किया। उनके अभिनय में जो सहजता, संवाद, अदायगी में जो प्रभाव और व्यक्तित्व में जो आत्मीयता थी, वही उन्हें सदाबहार बनाती है। आज भी धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग का एक जीवंत प्रतीक है, जिनकी मुस्कान, डायलॉग और दिलकश अदाएं भारतीय फिल्म इतिहास में हमेशा। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।